अस्सलाम वालेकुम। नया दौर लाइफस्टाइल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। शमीम बाजी, वेलकम। क्या हाल है अस्सलाम आपका? वालेकुम। क्या हाल कैसे? चाल, सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है शमीम बाजी, आपकी सेहत ठीक है? हाँ, पीछे थोड़ी बीमार हो गई थी, अब बेहतर हूँ। अरे चले, आई एम सो आजकल ग्लैड तो टू हियर। बीमारियां भी पुठी सीधी फैली हुई है ना। मुझे हो गया था स्टमक फ्लू। पहले लोगों को नाक में होता था फ्लू, अब ढिड में भी फ्लू हो जाता है। वैसे तो कई लोगों को दिमाग में भी फ्लू होता है, हाँ, इसलिए बिल्कुल खराब हो आप सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। शमीम बाजी, जब से आप गई हैं काफी कुछ हुआ है वैसे पाकिस्तान में। हाय अग्गां लग गई ने, मैं तो कहनी आ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਿਆਪਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ है ना? ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। अच्छा, आप सबसे पहले मुझे बताएं शमीम बाजी, आपने मौला जट देखी है? हाय बाजी, मैं बड़ा बिजी रही हूँ, अभी तक देखी। कल मेरा प्लान है जाने का, हाँ। लेकिन जो लोगों ने नूस्तें डाली हुई ना, कसम से कोई काम अच्छा हो जाए सही। हमारे मुल्क में लोगों ने उसमें ना अपनी शुद्धियां छोड़नी जरूर होती हैं। आप किस देखें तरह? एक बाजी, देखें एक अच्छी फिल्म बन गई है, अगले बेचारे मुंडे ने मेहनत कर ली है, उसने प्रोडक्शन पे भी काम किया है, मेकअप शेकअप और वो इफेक्ट्स इफेक्टों पे भी काम किया। सुना है, मैंने ट्रेलर देखा था। तो बस ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਫੈਕਟ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ गेम ऑफ थ्रोन बना ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ वो हो गया है। मेरी बात सुने, आपकी ने वो आपको जो पुरानी ਮੋਲਾ ਜੱਟ ਫਿਲਮ थी उसको आप लोग कहते थे पेंडू है ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। इंडस्ट्री ਨੂੰ इसी तरह बढ़ावा मिलेगा। तो हर शय पे हम तनकीद करते रहेंगे तो कैसे चीजें बेहतर होगी हैं? बिल्कुल शमीम बाजी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि पहले फिल्में बनती थी लॉलीवुड थी तो लोग कहते थे पेंडू है, मजाक उड़ाते थे कि ये तो गांव वाली जी। फिल्म है ना? हम्म। हाँ, पहले कहते थे जी ये कौन से पाकिस्तान के खेत हैं जिसके अंदर ये फसलों के अंदर ये ऐसे तैयार होके हीरोइनें नचती फिरती हैं, तो वहां पे हाँ। बाद में फसलें नहीं उगती। इस तरह की फजूल फजूल बातें करते होते थे बेचारी अंजुमन, बड़ी बातें सुनाते होते थे। ठीक है, तो है ना? हुण किसी ने थोड़ा जिहा अंग्रेज काम करने की कोशिश की है तो उसको भी साह नहीं लेने दे रहे कि तुमने जी बहुत अंग्रेज कर दिया है ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਲਾ ਲੈ ਲਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾ ਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਦੋ ਦੋ, बल्कि मारे बिल्कुल। 100 ਤੇ गिने एक। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं शमीम बाजी, मेरे ख्याल से देखिए, आर्टिस्ट होना जो होता है हमारे मुल्क में बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। नहीं बिल्कुल मतलब आप तो नर्स हैं, आपको तो पता है कि आपका काम बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से नर्स से ज्यादा भी आर्टिस्ट बनना मुश्किल काम है। बिल्कुल बाजी, बड़ा मुश्किल काम है। आप देखिए वो बेचारे मेहनत करते हैं, मतलब आप लोगों को स्क्रीन पे सिर्फ नजर आ रहे होते हैं ना, वो घंटा या 2 घंटे की फिल्म, उसके पीछे हम्म। कितने अरसे की बाकियों की मेहनतें होती हैं। पहले डायरेक्ट जिसने लिखी है उसने मेहनत की, जिसने डायरेक्ट किया उसने मेहनत की, जिन्होंने एक्टिंग की है उन्होंने मेहनत की है, जो बाकी एडिटिंग की है, और बड़े सारे शोबे होते हैं। ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनकी अपनी मेहनतें हैं। सब ने मिलजुल के एक अच्छी प्रोडक्ट निकाली है। तो बजाय उसके कि हम उसकी तारीफ करें उस, ठीक है देखिए मसले मसाइल, हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती है ना मेहरबाजी, कोई भी चीज दुनिया में परफेक्ट नहीं होती, हर चीज में नहीं। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। लेकिन हम हर बिल्कुल। चीज में कीड़े ही कड्डी जाएंगे तो फिर चीजें बेहतर नहीं होंगी ना। हाँ, क्रिटिक करना है जरूर करें, लेकिन तारीफ भी कर लें, कोई आपके ढिड में वाट नहीं फिर जाएगा। हाँ, शायद यही स्टमक फ्लू होता है ना? जी, इनके मेंटल फ्लू हैं। इनके मेंटल फ्लो हैं, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से शमीम तो बाजी, लोगों का जो कहना होता है कि जी हम ये जी वो आपने शायद पता नहीं नेटफ्लिक्स पे गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? हाँ जी, मैंने देखा था। अच्छा, कैसा लगा आपको? एंड पे जाके मैंने चवल ही मारी थी, वैसे शुरू में बड़ा अच्छा था। अच्छा, क्योंकि लोग कहते भाई हैं कि मौला जट ने सरसी भी। जितनी मुझको पसंद थी ना, कौन? सरसी, आपा सरसी सरसी। सरसी, हाँ हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी थी, बहुत जग ही अच्छी मार थी। छड़िया। तो बस क्या करें, औरतों को तो फिर टीवी पे भी मार देते हैं और आपने देखा है कि असल में भी मार देते हैं। हाँ जी, ਇੱਥੇ सारी मौला जट बने हुए ने। मौला जट वेख वेख के ते मतलब असल लाइफ में भी तो नकल लाइफ में भी। तो ये हमारे कुछ एक्टर हैं फरोज खान जैसे, माशाल्लाह
वो क्या नाम है उनका, और वो अलीजे ने उनके खिलाफ अब फाइनल एफआईआर से एफआईआर करा दिए, मेडिकल शेडिकल भी बता दिए, प्रूफ है सारे उसके पास, कुड़ी के पास। और बड़ी अच्छी बात मुझको ये लगी है कि इंडस्ट्री में से बड़े लोग उठ के आए हैं अलीजे की हमायत में, उन्होंने सपोर्ट हाँ, किया है उसको, और उन्होंने उसको बॉयकॉट किया है उस मुंडे को। और मतलब कल मैं वो देख रही थी, मीरा सेठी ने ट्वीट की हुई थी कि मैं मिलने गई थी लीजे को और उनके फादर से मैं मिला, तो वो कह रहे थे कि इस लड़के ने इतनी बॉडी शू बॉडी बनाई थी, सारा कुछ क्या किया था मेरी धी को कुटने के लिए, इसको ही शर्म नहीं आती। तो देखें, बिल्कुल। अगर शादी से पहले ना, पहले अपने जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनका इलाज कराना बड़ा जरूरी है। ये सब के लिए हुँ। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी मेंटल परेशानी से या मसलों से गुजर रहे हैं ना, अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो पहले अपना इलाज कराएं, फिर किसी की जिंदगी खराब करें। लेकिन शमीम बाजी हमारे यहाँ तो इस तरह मुआशरा जिस तरह के वो कहते हैं कि जी शादी करा दो खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं की हो जाएगा, कोई कि ने जादू का चिराग है, शादी जड़ा मलोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या हुक्म है मेरे आका तेन बंदे का पुत्र बनावा, इंज नहीं होता हुँ, मेहरबाजी। देखिए आपने शादी से पहले भी अपने मेंटल हेल्थ के जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको फिक्स करें, और उसके बाद दूसरे जो थोड़े बहुत रह जाएंगे वो बच्चा करने से पहले, आपने जब भी बच्चा पैदा करने का सोचना उससे पहले अपने आप को मेंटली हेल्दी करें, फिर बच्चे के बारे में सोचिए, क्योंकि आपने उसकी भी बेचारे की जिंदगी खराब करनी है आगे जाके अपनी नहीं दिमागी मसलों की वजह से। पहले अपने आप को तो ठीक कर लें। जो इंसान बिल्कुल। अपना ख्याल नहीं कर सकता वो किसी और की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा, कैसे ख्याल रखेगा, कैसे प्यार देगा, कैसे तवज्जो देगा। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल शमीम बाजी मुझे बात बताएं, आप तो अस्पताल में काम करती है तो आपको तो पता होता है कि मेंटल हेल्थ की इश्यूज और क्या कहते हैं ट्रीटमेंट्स भी बहुत होती हैं। लेकिन जी। मुझे आप बताएं कि ये जो हमारा मुआशरा इन ड्रेसों को क्या कहते हैं एक्सेप्ट करते हैं कि चलो जी ए तो फिर मियाँ बीवी दी आपस में गल है, मतलब कि एक डिजाइनर है, उन्होंने अभी बड़ी क्या कहते हैं बड़े मशहूर डिजाइनर पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था कि ये एक प्राइवेट मैटर है बिटवीन अलीजा एंड फिरोज और हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। देखिए तो बिल्कुल प्राइवेट मैटर है, लेकिन हाँ, हमारे पास गलत को गलत और सही को सही करने कहने का हक है और सबको कहना चाहिए। ठीक है। और जो सेलिब्रिटी होते हैं ना उनकी देखें जी लाइफ प्राइवेट नहीं होती, फिर जब आप इंस्टाग्राम पे अपनी पूरी लाइफ डाल रहे हैं ना फिर आपका कुछ भी प्राइवेट नहीं है। आपने पूरे जान को अपनी बुढ़ी दिखाई थी ना जब ब्याह किया था, बच्चे हुए वो भी दिखाए ना, बिल्कुल, या तो रखते प्राइवेट ना दिखाते। ठीक है। बिल्कुल। जब आपने सब कुछ प्राइवेट रहने ही नहीं कुछ दिया, सब पब्लिक किया हुआ है, तो फिर तो पब्लिक ऐसे ही बोलेगी ना। और अभी मतलब ज्यादा वो लोग बोल रहे हैं जो पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक नहीं, इंडस्ट्री के लोग हैं, और बड़ी अच्छी बात है जो जानते हैं, जिन्होंने काम किया है इसके साथ। और सब कई लोग तो ये भी कह रहे हैं हाँ ये तो दिमागी मसले हैं ने, खिस क्या हो। खिसका है, बिल्कुल। अच्छा ये बड़ी आपने क्या कहते हैं दिलचस्प बात की कि इंडस्ट्री के लोग बोल रहे हैं और हम्म। लोग काफ़ी कह रहे हैं कि जी इसमें फ़िरोज़ ख़ान के करियर पे कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई लोग समझते हैं कि नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि खलील और रहमान साहब जैसे हैं जो कहते हैं कि जी ट्विटर की वज़ह से कई मायरा ख़ान ने ट्वीट किया तो जी मेरे कारोबार पे इतना फ़र्क पड़ा। मतलब उनके ये कारोबार पे नहीं, वो कहते हैं जी मैंने मायरा खान के को जितने प्रोजेक्ट मिल रहे थे मैंने रुकवा दिए हैं। मतलब वो हाँ, आदमी तो ना अपने आप को खुदा ही समझ के बैठा हुआ है। और मैं कसम से इंडस्ट्री के उन लोगों को सलूट है मेरा कि जो अभी तक ऐसे जो मतलब शावनिस्ट किस्म का आदमी है ना, ये कराया कि ये भी खलील रहमान वाओ! कमर इस, शोविनिस्ट शमीम बाजी। तो एदे को लखवाते फिर रहे हैं। इसकी हाँ, मर्दानगी नहीं मुकती, इसकी वो आंकड़े ही नहीं खत्म होती, किसी औरत को तो इंसान की समझता ही नहीं है ना, ना अपने ड्रामों में तो ना रियल लाइफ में। लाइव टीवी पे खवतीनों से बदतमीजियां करता है, ट्विटर पे ही उनको गंदी गालियां देता है। ठीक है। पीछे रह के ड्रामों में उनको क्या नाम है गलत किस्म की उनके करेक्टर दिखाता है, उनको चपेड़े पड़वाता है, यही तो करता है वो। और हम जैसे लोगों ने उसको पता नहीं देवता बनाया हुआ है। तो नहीं पर लोग कहते हैं कि जी ट्विटर पे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, इस तरह की वो क्या कहते हैं इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए, इस तरह की क्योंकि लोगों की देख रोज़ी पे आप लात मार रहे हो। देखिए कहीं बात देखें आपको, आपने एक आदमी के साथ काम नहीं करना ना करें, ठीक है। बट आप उसके लिए जो चांसेस हैं वो तो खराब ना ना करें। मतलब मेरी आपसे लड़ाई हो जाए तो मैं सारे जाकर मैं काम ना देना, मैं काम ना देना है तो कोई चंगी गल नहीं ना। आप अपने काम से काम रखें, उसको अपने काम से काम रखने दें। देखिए कमीनगी कहीं पे भी नहीं दिखानी चाहिए, ना इंडस्ट्री में, ना किसी फील्ड में, ना रियल लाइफ में। हुँ।
बिल्कुल, बिल्कुल। पर मैं शमीम बाजी, मुझे कई दफ़ा ऐसा लगता है कि हमारी जो वही बात आ जाती है कि आर्टिस्ट जो हैं इस मुल्क में, ख़ास तौर पे ख़वातीन आर्टिस्ट जो हैं, वो इतनी मेहनत कर रही होती हैं, लेकिन हमारे बिल्कुल जी। मर्द आर्टिस्ट इतने इनसिक्योर क्यों होते हैं? मतलब इट इज़ अ देखिए मैन बात मेंस वर्ल्ड भी है, और वही है कि पिद्दरशाही निज़ाम जो है ना हमारा, वो तो है ना, मर्दों की वो है। तो अभी तक वो हम उस चीज से बाहर ही नहीं आए कि अभी तक हमने उनको सुपीरियर बनाया हुआ है कि जी मर्द है तो मुंडा हो जाएगा तो पता नहीं क्या ही बन जाएगा। हुँ, ते तरबियत ही ਉਹਦੀ नहीं करनी, खोता खूच ही पाना है तुसी। लेकिन देखिए हुँ, बात ये है कि जब तक इक्वल राइट्स नहीं देंगे हम, जेंडरों के मसलों से नहीं निकलेंगे ना, तब तक चीजें हल नहीं होंगी। ठीक है। हुँ। जब तक हमने मर्द को पता नहीं रूज में बिठाई रखना है, सिरे चाड़ के रखना है ना, तब तक चीजें ठीक नहीं होनी। और औरतों के लिए अभी स्ट्रगल बहुत लंबी है, इतनी आसानी से हाँ, उनको कुछ नहीं लग जाना। तो नहीं, ये तो आपने सही बात की है, मतलब कि हमारे, मतलब आपको तो पता ही होगा कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भी पाकिस्तान बहुत ही लो आया था मेरे ख्याल। जी। हमसे बस सिर्फ नीचे अफगानिस्तान ही था, विच इज नॉट मच ऑफ एन हाँ जी। अचीवमेंट। जी। बट चले, क्या अचीवमेंट करें। हमने की कौन सी है? हाँ, ये भी खैर। बात सही है, हाय खैर। मेहरबाजी, मैंने आपको बताना था, मैंने देखना शुरू किया एक नया ड्रामा, पीटीवी पे आ रहा है, दुश्मन के नाम से। ओह बड़ा अच्छा वाओ। ड्रामा है। हाँ, तो पीटीवी ने बड़े अच्छे अरसे के बाद इतनी बड़ी और अच्छी प्रोडक्शन की है, वो मैं देख रही थी। अच्छे अच्छे एक्टर लिए हैं उसमें। कौन है नायला उसमें? जाफरी हैं। नायला जाफरी का लास्ट था वो, उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। उसके अलावा नादिया अफगन है, मुझे बड़ी पसंद है। फिर नैयर एजाज है उसमें। और बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, और बड़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है, और बड़ा अच्छा ड्रामा शो चल रहा है। तो क्या तो उसकी स्टोरी लाइन क्या है शमीम बाजी, मतलब व्हाट हैज हैपेंड सो फार? बाजी वो थोड़ी सी ना वडेरों टाइप उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं। हाय हाय, फिर वडेरे आ गए। हाँ है तो वो ये वडेरों टाइप के ही, लेकिन देखें चीजें हो, मतलब प्रोडक्शन अच्छी है, स्टोरी लाइन भी है कोई थोड़ी चज की। नहीं तो पीटीवी को तो भूल ही गए थे ना कुछ चज का काम किए हुए। और उसके बाद एंड पे हम बात करेंगे पिंजरा ड्रामा। उसकी 5वीं एपिसोड आ गई है और बड़ा अच्छा चल रहा है। और उसमें वही दिखाया पिछली एपिसोड में कि जी बच्चा है, उसके मार्क्स कम आए हैं, तो माँ प्यो ने उसको लान तान की है। उनको कहते हैं भेजो हॉस्टल बोर्डिंग भेजो इनू। ਤੇ ਉਹ सही। ਵਿਚਾਰਾ ना टेंशन च आके डिप्रेशन च जाके मासूम जहा बच्चा वो अपनी बांह काट लेंदा है, खुदकुशी की कोशिश करता है। तो ये सही, बड़ा सही। बहुत सारे पेरेंट्स के लिए मैसेज है अच्छा कि जी इतनी सख्ती करने की जरूरत नहीं है, बच्चे को अंडरस्टैंड करें, उनसे बात करें, उनको समझें कि उनके कहाँ मसले चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस मेंटल स्ट्रेस से वो गुजर रहे हैं। उनके साथ दोस्त बन के उनसे बातें शेयर करें, बजाय तो से बात कि तो बस वही आ आके उन पे जाती है ना, आर्डर चलाते रहे या कुट मार के काम नहीं चलते अब। बात तो वही आ जाती है ना कि हमारे जो ड्रामे हैं, हमारी जो फ़िल्में हैं, हमारे जो थिएटर हैं शमीम बाजी, ये मुआशरे की जितनी भी बीमारियाँ हैं, इनको एड्रेस करती हैं। इसी वजह से मेरे ख़्याल से हमें क्रिटिक करें, मतलब आप ज़रूर फीडबैक दें, लेकिन डोंट डू इट फॉर द हेक ऑफ इट, बस ऐवें ही कीड़े निकालना, वेले नहीं बैठे। नहीं, बस वही ते मसले ने साडे। लेकिन आई होप कि चीज अच्छे काम भी हो रहे हैं, मसले मसाइल भी हैं, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, मेहनत करते रहेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। और ये जो हर बंदा मुंह वड़ के आजकल क्रिटिक बन के बैठा हुआ है ना कि नहीं जी ਇਹ नहीं अच्छा, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਓ ਨਾ, ਕਹੋ ਕਰ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ हाँ, ਬਸ ये तो ਬਹਿ ਕੇ बात। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, हर कोई कर लेंदा पिछे बैठ के, आके करके विखाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा शमीम बाजी, एक बड़ी दिलचस्प खबर है, वो है कि मलाला को तो आप जानती हैं, मलाला कौन हाँ है जी। ना? जी जी मलाला मुझे बड़ी पसंद है। हाँ, बड़ी प्यारी बच्ची है मलाला, अल्लाह उसे लंबी ज़िंदगी दे, कामयाबी दे। अच्छा, मलाला ने एक क्या कहते हैं, उसने अब ना ये शोज़ और फ़िल्म प्रोड्यूस करने शुरू किए हैं, और सबसे हाँ जो जी। मज़े की बात है, उन्होंने सरमद खुर्शीद की जो फ़िल्म है जॉयलैंड, वो जी उनकी जी। एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन गई हैं। आपके क्या हाँ ख़्याल है जी, इसमें? मैंने बड़ी अच्छी बात है। देखें वो एक फिल्म है जो बाहर से अवार्ड लेके आई है, कान्स में वो गई थी जी, वहां से अवार्ड कान्स लिया में जी, उसने। बिल्कुल, हाँ कान्स जी। गई। तो पाकिस्तान की पहली फिल्म कोई है जो वहां से अवार्ड लेके आ रही है।
तो अब उसमें उन्होंने बहुत कोई सख्त बातें भी हैं जो की गई हैं, जिनका पता है कि अभी सेंसर बोर्ड ने उसके खिलाफ आके हाथ बढ़ानी है। वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम्म। सिनेमा में लगाएं उस फिल्म को, ताकि बाकी सब लोग भी देख सकें। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि लगे, और मैं तो जरूर पहले दिन पहला शो देखना है मैंने। अच्छा। तो क्या बात है। तो बस इंशाल्लाह मेरी सारी दुआएं और बेस्ट ऑफ लक्स हैं सरमद के साथ और टीम जॉयलैंड के साथ। तो इंशाल्लाह ये फिल्म लगेगी और कामयाब भी होगी। बिल्कुल। अब ये जो आपने बात की है कि उसमें क्या कहते हैं, जॉयलैंड में कोई सख्त किस्म का कंटेंट है, आपको क्या लगता है शमीम बाजी, क्या हमें इस तरह के जो इश्यूज हैं इनको, मतलब हमने ये तो कहा है कि आर्टिस्ट जो हैं फिल्म थिएटर ड्रामा सब कुछ सोसाइटी के बारे में एड्रेस करते हैं, लेकिन हाय, आपको क्या लगता है कि लोग कहते हैं हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। अब एंटरटेनमेंट से क्या मुराद है, मतलब आप तो ड्रामे देखती हैं। पता नहीं इनको क्या चाहिए एंटरटेनमेंट। इन अब देखें, हर बंदे का एंटरटेनमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो फर्क होता है ना। आपके लिए एंटरटेनमेंट कोई और शय होगी, मेरे लिए कोई और शय होगी। तो हम्म। पहले तो फिगर आउट करें ना आप, क्या आपकी एंटरटेनमेंट क्या है, फिर उस हिसाब से आप वो वाली अपनी एंटरटेनमेंट पढ़ें, बाकियों को छोड़ दें। उनको ना देखें, ना उनके बारे में बातें करें। सही। जो आपके सही। टाइप की चीजें बस वो देखें ना। अच्छी लगती है ठीक है, नहीं लगती ना देखें। थैंक यू सो मच शमीम बाजी, अपना ख्याल रखिएगा, खुदाफिज।